दोस्तों नमस्कार। बुक चर्चा के पार्ट 2 में हम एक बार फिर हाजिर हैं और आज हम पहली वाली बुक पर ही दोबारा से चर्चा करेंगे। इस पार्ट 2 में बताएंगे आपको कि किस तरीके से अब आप जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का चुनाव करते हैं, किसी भी कंपनी को का चुनाव करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसे क्राइटेरिया मालूम नहीं होते कि हमें किस तरीके से कंपनी का चुनाव करना चाहिए। और जब वो क्राइटेरिया कंपनी फॉलो नहीं करती तो व्यक्ति के साथ धोखा होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी का चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है जो आपकी ज़िंदगी बदल भी सकता है और ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है। डॉक्टर सुरेंद्र बस साहब ने इसमें बहुत सारी चीज़ों का विस्तृत नॉलेज दी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी का महत्वपूर्ण होना क्यों जरूरी है। क्योंकि यहां पर जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है उसकी क्वालिटी तो बेस्ट होती है, लेकिन जिस कंपनी में आप भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा व्यापार है जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होगा। ये ट्रांसफर होने वाले व्यापार में क्या आप कोई ऐसी कंपनी चुनेंगे जो लंबे समय तक रन न करे। अमेरिका के अंदर 1959 में डायरेक्ट सेलिंग शुरू होने के बाद आज तीसरी चौथी पीढ़ी डायरेक्ट सेलिंग को कर रही है और एक बहुत अच्छा भविष्य डायरेक्ट सेलिंग का अमेरिका में है। जो सबसे बड़ा व्यापार अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग का हो रहा है। देखिए इसमें कुछ चीजें दे रखी हैं। सबसे पहला जो पार्ट दे रखा है उसमें दे रखा है कि कंपनी का प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने से पहले आपको कंपनी के बारे में जानकारी करनी चाहिए। कौन लोग कंपनी चला रहे हैं उन लोगों को देखना चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इस तरीके से हमें देखना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है एथिकल टॉप मैनेजमेंट, यानी कुछ ना कुछ ऐसे पैमाने होने चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति ज्वाइन करने के बाद में उसका बराबर लाभ प्राप्त करने का हकदार हो। बहुत सी कंपनियां ऐसी गड़बड़ करती हैं जो कुछ लोगों को लाभ ज्यादा देती हैं, जिनमें पिरामिड स्कीम्स होती हैं। तो यहां पर उस चीज के बारे में आपको बताया गया है कि जो भी सिस्टम हो वो ट्रांसपेरेंट फॉर ऑल, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक खुला और समझने वाला प्लान हो जिससे हर व्यक्ति उसे सही तरीके से जान सके, यानी प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी बराबर सुनिश्चित हो। और ज्वाइनिंग की फीस के बारे में यहां पे दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेता है तो उस समय पर उससे किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेनी चाहिए। और नो सिस्टम ऑफ पावर ग्रुप एंड प्लेसमेंट, बहुत अच्छा सवाल किया गया है। इस पॉइंट के द्वारा, इस बिंदु के द्वारा बहुत सारी कंपनी बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग करती है। आपका ग्रुप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ दिया, दूसरे व्यक्ति का ग्रुप तीसरे व्यक्ति के साथ जोड़ दिया। तो डॉक्टर साहब ने इसमें बहुत देखा गया है, ऐसा देखा गया कि बहुत सी कंपनियां बड़े लीडर को जो दूसरी कंपनियों में काम कर रहे होते हैं उनको बहुत से ऑफर पेश करती हैं और कहती हैं कि आपको एक पावर ग्रुप देंगे, चलते हुए ग्रुप को बीच में कहीं ना कहीं सेट कर देंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस चीज को आपको जानना चाहिए। कुछ कंपनियां अपने डायरेक्ट सेलिंग की इनकम को झूठ भी दिखाती हैं। कितना बड़ा पॉइंट दे रखा है, पहले ज्यादा पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती हैं और फिर उनसे वापस कैसे ले लेती हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दोस्त, अगर आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए इस फील्ड में उतर रहे हैं, इंडस्ट्री में उतर रहे हैं, तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप जरूर चर्चा करें, एक दूसरे से पूछने का कोशिश करें और उन व्यक्तियों से पूछने की कोशिश करें जिन्हें इस फील्ड के बारे में जानकारी है। एक अच्छा पॉइंट इसमें दे रखा है कि मिनिमम गारंटी शब्द का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जो कंपनियां मिनिमम गारंटी दे रही हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ में गलत कर रही हैं। और कंपनियां जब प्रोडक्ट का दाम निर्धारित करती हैं तो उसके पीछे उनकी मानसिकता क्या है। बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के दाम उसकी वैल्यू से लगभग 10 गुना रखती हैं। ये आखिरकार हो क्या रहा है?
इतनी महत्वपूर्ण बुक डॉक्टर साहब ने लिखी है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का, अनुभव का निचोड़ उस बुक में दे दिया है कि कहीं पर आप ऐसी जगह ना फंस जाए जहां से आप जिंदगी बर्बाद होने के चांस बने। कंपनी का हेडक्वार्टर आप खुद देखना चाहिए, तो ये भी देखना चाहिए कि कंपनी की खुद की रजिस्ट्री है, खुद का है, या वो रेंटेड प्रॉपर्टी लेके अपना हेडक्वार्टर बिजनेस चला रहे हैं। डायरेक्ट सेल में कंपनियां पैसे कमाने आती हैं, कमाती भी हैं, तो कंपनी को इस बिजनेस में होने वाली कमाई को इसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुत से लोग पैसा कमाने के बाद खुद की जेब भरने का काम करते हैं, लेकिन लंबे समय तक वही कंपनी इस सिस्टम में टिक पाएगी जो अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस में लगाने का प्रयास करेगी। बहुत अच्छा पॉइंट इसमें दिया गया है। किसी भी कंपनियों का एसोसिएशन के साथ जुड़ा होना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है, क्योंकि एसोसिएशन एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन यदि कंपनी किसी एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई है तो वो एसोसिएशन के नियमों के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है। इतना महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि बहुत सारे लोग इस पर चर्चा करना पसंद ही नहीं करते, और एसोसिएशन का पार्ट होने का मतलब यह है कि आप उस कंपनी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं जो नियम और कानून के अनुसार सही चल रही है। तो मेरा तो रहेगा कि उस कंपनी को चेक करें, उसका कम से कम 10-20 साल से वो कंपनी चल रही हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी करनी चाहिए। और IDSA, FDSA और कुछ ऐसी संस्था हैं जिनसे अगर कंपनी का अटैचमेंट आपको पाया जाता है, उसके रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार कंपनी काम करती है, तो आपकी बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये दे रखा है। मार्केटिंग प्लान के बारे में भी बहुत गहराई से दे रखा है। सभी कंपनियों के पास बहुत सारे प्लान होते हैं, लेकिन यहाँ हम 3 प्रमुख प्लानों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, प्लान बहुत जरूरी है और कोई भी व्यक्ति सबसे पहले प्लान को देखता है, उसके बाद ही डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करता है। ओपन और विथ प्लान, यानी जिसमें बहुत सारे ग्रुप या लेग ओपन हो सकते हैं। दूसरा है बाइनरी प्लान, इसमें 2 ही ग्रुप की कंडीशन होती है। और तीसरा है हाइब्रिड प्लान, यानी एक तरह से ओपन बिड्स और बाइनरी प्लान का मिक्सचर है। तो इस 3 तरीके के प्लानों के बारे में डायरेक्ट इस किताब में चर्चा की गई है। कंपनसेशन प्लान के हिसाब से तय होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना पैसा बांटेगी, ये जानना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। और जो पैसा बांट रही है वो कहाँ कहाँ वितरित होगा। भाई, कंपनी के खुद के खर्चे भी हैं, ट्रांसपोर्ट का भी काम है, कर्मचारियों में भी उन्हें देना है, तो इसके बारे में डिटेल में ये चीजें दी गई हैं। पीरियड ऑफ बिजनेस क्लोजिंग, यानी जो बिजनेस क्लोज आपका होगा उसके बारे में दे रखा है कि कंपनी किस डेट में आपका बिजनेस क्लोज कर रही है। तो मेरा मानना तो ये है कि जो कंपनी के बारे में दे रखा है कि प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक महीने की अंतिम तारीख को ही बिजनेस क्लोज करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज दे रखी है। ये बेसिक स्टेप्स आ गए जिनके बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। बहुत गहराई से, डीपली से इस किताब में जानकारी दी गई है कि हम किसी भी सही प्रकार की कंपनी को कैसे चुनें। और एक बिंदु है इसमें कि नो कंपनी इज परफेक्ट। बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्रत्येक कंपनी 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। इस जहां में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। बहुत अच्छा शायरी दी गई है यहाँ पे, क्योंकि ये बात सही है कि आप जिस कंपनी को चुनाव कर रहे हैं उस कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसी बुराइयां भी होंगी जो आप पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो क्राइटेरिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के द्वारा, फेडरेशंस के द्वारा बनाए गए हैं, उस पर आपको चर्चा करनी चाहिए। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती और जानकारी के अभाव में वो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं और किसी ऐसी कंपनी में फंस जाते हैं जहां पर उनका कैरियर या भविष्य बर्बाद हो जाता है।